अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है इंस्पायर केमिस्ट्री सेंटर में। और आज फिर हम आपके सामने रिडॉक्स रिएक्शन का अगला हिस्सा लेके आए हैं। इसमें मैंने एक ट्रिक आपको दिया है जिसका नाम है रेल प्लस गार्ड। ये दोनों चीज़ें जब होंगी तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब रेल जो है ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और गार्ड रिडक्शन के लिए। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन जो हमारा होगा ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा। हम जैसा कि जानते हैं कि ओल्ड और मॉडर्न कंसेप्ट में जो चीज़ें थीं उनको मैंने समराइज करने की कोशिश की है, और वो कोशिश का नतीजा है कि मैंने एक ट्रिक बनाया है, और ये वो ट्रिक है रेल प्लस गार्ड। रेल प्लस गार्ड में आप देखिए RAIL, आर की स्टैंडिंग अलग है, ए की स्टैंडिंग अलग है, आई की स्टैंडिंग अलग है। उसी तरह से GARD, और दोनों को जब हम देखेंगे तो आपको याद होगा अपने पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आर जो है रिमूवल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो बड़ी आसानी से इस चीज को आप याद कर सकते हैं, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर एटसेट्रा मैंने ऐड करके बताया था। दूसरी चीज आई जो है मैंने लिखा है इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज के नंबर को बढ़ा दिए जाएं तो वो ऑक्सीडेशन होता है, ये भी हमारे पास मालूम है। और लास्ट में मैंने एक टर्म लिखा था लियो। देखिए इसको हमने एल से डिनोट किया है, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन ऑक्सीडेशन। इससे भी आपका काम आसानी से हो सकता है। ये समरी के तौर पे है, आप इसे याद रखें, आसानी के साथ पढ़ते चले जाएं और रिएक्शन को समझते चले जाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि रेल जो गाड़ी होती है उसको चलाने के लिए गार्ड, हालांकि स्पेलिंग गलत है, ये GUARD होता है, उसको हमें नहीं लिखना है। तो ये हम जो लिखे हैं सिर्फ एक ट्रिक है। तो G फॉर गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये देखिए ऑक्सीडेशन का उल्टा, यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ गेन हो रहा है। अब यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसके उल्टा जब होंगे, बरअक्स की बात करेंगे हम, उसका अगर विलोम अगर लें तो ये क्या होगा, हमें हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर देना होगा। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा था यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होगा, ये आपका रिडक्शन कहलाएगा। उसी तरह से R स्टैंड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब दूसरी चीज जो हमारी लास्ट है, जहां पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना है वहां उसके उल्टा जो है पॉजिटिव चार्ज का घटना जो है क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और जब दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो है रिडॉक्स ही होगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं करनी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ये ले लें जो कि हम जानते भी हैं और समझते भी हैं। अब ये देखिए हमारे पास आयरन जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले से है, और अगर हमने इसमें एक बात अपनी ये की कि अगर हमने इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज ला दिया तो बोलिए हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। और ये पॉजिटिव का मतलब हुआ कि इधर एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट तो आपको इसी से फुलफिल हो जाते हैं। अब ये फुलफिल हो जाते हैं तो अगर हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी हमने पीछे के स्लाइड में, पीछे के क्लास में बता दिया है, वहां से गो थ्रू हो लीजिए। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंपल सी चीज है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसी के साथ भी रिएक्शन करा लें। लेकिन अगर अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा करने की कोशिश करें कि अगर ये हमारे पास आयरन +3 में है और इस आयरन +3 पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये नंबर जो है हमारा घट जाएगा। तो बोलिए इलेक्ट्रॉन का ऐड हो रहा है, ये देखिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब अगर होगा तो बोलिए पॉजिटिव चार्ज का नंबर कम हुआ या नहीं हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर का कम होना भी रिडक्शन कहलाता है। तो इस तरह से इससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। और जब आसानी से समझ सकते हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम आते हैं, अब ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें कैलकुलेट करने का तरीका सीखना होगा।
अब हम इसको कैसे सीखेंगे, तो पहले ये आप ये जान लें कि ये जो है एक इमेजिनेशन है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे के बारे में ये ख्याल रखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो डॉक्टर का बन जाना ये एक रियल नंबर रियल हो जाएगा। और जब तक वो नहीं बन रहा है, तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि माँ बाप इमेजिनेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी औलाद जो है डॉक्टर बनेगी। लेकिन आगे चलकर अगर वो बन जाता है तो रियल होगा। तो यानी कि डॉक्टर बन जाना रियल हो गया, और उसके बारे में सोचना इमेजिनेशन है, इमेजिनरी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करने का जो तरीका है, आप ये कह सकते हैं, it is an imaginary charge on a component of chemical entities। जितनी भी चीजें हैं, माँ बाप के 2 4 5 औलाद होते हैं, उसमें से कोई बहुत अच्छा हो जाता है, कोई बहुत खराब हो जाता है। लेकिन माँ बाप के जो ख्याल होते हैं वो ये होते हैं कि हमारी सारी की सारी औलाद अच्छी होगी। अब देखिए, अगर अच्छाई होती तो कोई क्रिमिनल नहीं होता, कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं होता, कोई बहुत खराब नहीं होता। तो यानी कि उसकी बिहेवियर बदलती है। वही हाल यहाँ है। लेकिन अब जरा देखिए रियलिटी में क्या हो गया। अगर वो क्रिमिनल बन गया तो क्या कहेंगे माँ बाप, मेरी औलाद क्रिमिनल हो गई। अगर कोई कहता है कि नहीं वो डॉक्टर है, तो बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि अरे मेरा बेटा डॉक्टर है। अब मान लीजिए वो किसी गलत गलत काम में मुलविश है, तो कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा मेरे लिए दुखदायक है। तो इसलिए बेटा हमें इन बात का ख्याल रखना है कि माँ बाप की इज्जत करते हुए आगे बढ़नी है। हम साइंस भी पढ़ लेंगे और केमिस्ट्री भी आ जाएगी, और दुनिया के हम अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। तो औलाद के लिए माँ बाप हमेशा अच्छी सोचती है, तो एजम्पशन उसका क्या होता है, अच्छे के लिए होता है। और उस अच्छाई का नाम हमने यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर दिया है। और जब वो अच्छाई उसके अंदर आ जाती है तो वो अच्छाई रियल होती है। तो पहले इमेजिनरी, उसके बाद रियल। अब औलाद की कैटेगरी जितनी है बेटा, हम उसमें इसको देखेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो माँ बाप तो उसको काउंट करेंगे ही करेंगे, उसकी सारी जो है चीजों को पूरा करने के बावजूद भी जो है वो औलाद उससे खुश नहीं रहती है। बहरहाल खुश रहने की कोशिश करिए। आगे आइए, अब देखते हैं हम। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमने कुछ कंसेप्ट बना रखे हैं। अब वो देखिए, तो यहाँ हमने लिखा है दीज आर द, यहाँ जो है एक छूट गया है, वो ये होना चाहिए था, दीज आर द रूल बाय विच। तो एक जो है, इसको मिस प्रिंटिंग कहेंगे, तो हमें इसमें करेक्शन की जरूरत पड़ रही है। ये हमारी अपनी गलती है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ आना चाहिए दीज आर द, यहाँ रूल होना चाहिए था, वो गलती से रह गया है। These are the rules, यहाँ rules लिख दीजिए, by which we can calculate the oxidation number of an atom in a molecule or ion। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, या तो कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, नहीं तो आयनिक फॉर्म में है। इन दोनों में जो चीजें होंगी वो उसमें एटम ही आता है। ये कंपोनेंट है इसके, इस कंपोनेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यही रूल हमें पढ़ना है, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बड़े इत्मीनान के साथ आप इसको चाहे तो कर सकते हैं। आप इसको रटने की कोशिश मत करें, तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना बड़ा आपके लिए फ्रूटफुल रहा। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है, मैंने इसको R1, ये एक रैकविज कंपनी है, कि कभी मैं दवा भी कर देता हूँ लोगों का, लोग मेरे पास आते हैं और मैं इसका इस्तेमाल भी करता हूँ। तो ये बच्चों की ट्रीटमेंट है, इसलिए हमने इसको R1 रैकविज की तरह इस्तेमाल कर दिया। R1 पहला हमारा जो R1 है वो ये है कि इसका जो है O X फॉर ऑक्सीडेशन एंड NO फॉर नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का जहां हम ख्याल अगर अपने दिमाग में लाते हैं, तो हम सबसे पहले एलिमेंट की बात करते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट का जो कंपोनेंट है वो एटम है, एटम से मिलके बना होता है। और एलिमेंट्स हमेशा होमोजेनियस होते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो अगर एलिमेंट के एटम की बात करें और एलिमेंट वो फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में हमेशा हमेश के लिए 0 होगा। और रूल नंबर 2 जो हमने बनाया है, तो हमने कहा एलिमेंटल बिहेवियर के बारे में। अब हमने इसमें आयन को भी यहाँ लिखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। अब चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हर हाल में वही होगा जो उस पर चार्ज मौजूद होगा। अब हमने तीसरा जो रूल निकाला है कि अगर हम सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जैसे अगर कहा जाए कि एक घर में जो है बच्चों के नंबर 6 हैं, लेकिन वो बच्चे एक ही माँ बाप के औलाद हैं,
तो माँ बाप के लिए उन बच्चों की जो वैल्यू है वो काउंटिंग में 6 है, लेकिन उस सभी का खर्च एक जैसा उठाते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती अपने बच्चों की परवरिश करने में। लेकिन बच्चों को माँ बाप की परवरिश करने में परेशानी होती है। बहरहाल हम आगे देखते हैं। तो ये रूल नंबर थर्ड जो हमारा है, इसमें बड़ा आसान हमने लिखा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ कंपोनेंट या कंपाउंड इज जीरो। सभी को जोड़ देंगे तो वो जीरो के बराबर होगा। माँ बाप जैसे खुशी खुशी आपका खर्च चलाता है, वो जीरो लेवल पे जो है टॉलरेंस रखता है, सब चीज होने के बावजूद भी जो है आपका खर्च उठाता है। इसका मतलब कंपाउंड्स ऑलवेज न्यूट्रल, एलिमेंट्स ऑलवेज न्यूट्रल, लेकिन चार्ज कभी न्यूट्रल नहीं होगा। तो जो उस पर होगा, तो ये तीन आपके पास फंडामेंटल हैं जो आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ एक बात लिखी गई है कि जब हमारा चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो क्या हम ये रूल नंबर 4 नहीं बना सकते कि ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव और निगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो जब और की बात आ गई, दो डायरेक्शन है आपके पास, तो इसके बीच में जीरो भी तो आता है। और जब इसके दोनों के बीच की बात करेंगे तो इंटीजर्स की भी बात की जाती है और फ्रैक्शन की भी बात करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी परेशानी हमारी परेशानी है। मैं आपको सिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारा एग्जाम्पल। इस हम जल्दी से आपके जो है स्क्रीन पर ला देते हैं, आप इसे देख लें और देखने के बाद करने की कोशिश करिएगा। फिर हम लोग प्रॉब्लम सेशन में आएंगे और वहां ये देखेंगे। अब ये देखो, जरा गौर करो, ये आयरन है, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये टिन है और ये जिंक है। सभी एलिमेंट फ्री स्टेट में हैं और ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हमने लिखा है। अब यहाँ हमने थोड़ा सा बोल्ड किया है। बोल्ड इसलिए किया है कि फास्फोरस की एटॉमिसिटी जो है 4 है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या एन एलिमेंट। तो ये जरा गौर करिए, इसमें जो फास्फोरस के नंबर 4 हैं, लेकिन ये एलिमेंटल फॉर्म है, फिर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब सल्फर की एटॉमिसिटी 8, 0। नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 2, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये देखिए, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की भी एटॉमिसिटी 2 है। तो जिसकी एटॉमिसिटी 2 है, इस सभी को डाई एटॉमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? डाई एटॉमिक कहेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं डाई, दैट इज एटॉमिक। अब डाई एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? दो एटम से मिलके ये बने हुए हैं। अब इसलिए इसको ऑक्टा कहेंगे और इसको टेट्रा कहेंगे। अब इसकी देखिए, ये बेंजीन है। अब इसकी एटॉमिसिटी पूछी जाए तो देखिए 6 प्लस 6 मिलके 12 हो जाएंगे। ये सोडियम क्लोराइड है, 2 हो जाएगा। ये देखिए 6 और 6 और 6, 6, 12 एंड 6, ये सभी को आप ऐड करेंगे तो ये देखिएगा ये 12, 22, 24 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंपाउंड की बात करेंगे, लेकिन सारे के सारे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। अब ये सोडियम थायोसल्फेट है, तो ये सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम सल्फेट है, और ये देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको आप हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। मैंने थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ ये इसलिए लिया है ताकि हम आपको समझा सकें। ये देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज है, ये -1 है। ये +2 है, ये +2 है। ये -2 है, तो ये भी -2 है। ये भी -2 है, तो ये भी -2 है। ये भी -3 है, तो ये भी -3 है। ये +3 है, तो ये +3 है। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख भी सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा है। जैसे मान लीजिए, अब आपसे कोई पूछे कि बताइए, ये Mg है और इस पर ये +2 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो आप आसानी से कह सकते हैं कि +2 होगा। अब मान लीजिए कि आपसे किसी ने सवाल किया कि नहीं, मान लीजिए ये हमने -3 लिखा है, तो इस पर कितना होगा? इसका -3 होगा। अब आपसे कोई pH3 p पर -3 हो, तो ये कितना होगा? -3 होगा। अब ये देखिए PO4, इस पर 3 माइनस चार्ज हो, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ये भी 3 होगा। एंड दैट्स इट। इससे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हम लोग जब मूल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान वहां हम बहुत सारी चीजें, इन्हीं चीजों को उठा के वहां मर्ज करेंगे और फिर जो है हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो इस चैप्टर का उठाने का असल मेरा मकसद यही है कि बच्चे जो है इससे अवेयर हो जाएं और फिर उस क्वेश्चन को बनाने में उन्हें कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े, कोई मुश्किल उसे नहीं आए, कोई दुश्वारी में न फंसे। इसलिए मैंने इन चीजों को उठाया है और समझाने की कोशिश की।
अब ये और उससे आसान है, हमने इसको फिल्टर कर दिया। अब हाइड्रोजन को हमने रूल नंबर 5 में रखा, क्योंकि हाइड्रोजन की बिहेवियर जो है आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो वहां देखिएगा ये दो तरह की बिहेवियर रखने की वजह से इसका पीरियोडिक पोजीशन जो है सही नहीं है और बदल दिया जाता है, और बदलने की वजह से कहते हैं हाइड्रोजन के जो है पोजीशन को लोगों ने सही नहीं डिफाइन किया। नतीजा ये हुआ कि ये जो है अभी भी ड्रॉबैक में काउंट किया जाता है। अब हाइड्रोजन अगर ये देखिए मॉलिक्यूलर लिखा हुआ है, अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपके पास है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, जो ऑलरेडी यहां मेंशन किया हुआ है। और हाइड्रोजन अगर एटॉमिक फॉर्म में है तभी भी 0 होगा। लेकिन अगर ये मैं कहूं कि नहीं, हाइड्रोजन जो है हमारा अगर किसी नॉन मेटल के साथ है, ये देखिए मैंने बहुत आसान किया है, विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या है, ये क्लोरीन है। अब ये जो क्लोरीन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और अगर यही दूसरा क्वेश्चन हमारा होता कि अगर ये मेटल के साथ होता तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता, तो ये -1 होता। यहां भी आपको कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर कीजिए, मेरा नंबर आपको चैनल पे मिल जाएगा। और ऐसे मैं बोल भी दे रहा हूँ, 9939393880, इस नंबर पे कभी भी आप का राब्ता कायम कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी तौर पे पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं। अब मैंने दूसरा जो क्वेश्चन लिया है, ऑक्सीजन भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है हम यहाँ प्रॉब्लम फंस जाता है हमारा, तो हम इस प्रॉब्लम को फंसने नहीं देंगे। तो ये रूल नंबर 5 याद रखना है। और रूल नंबर 6, अब ये रूल नंबर हमारा 6 क्या है, जो हमने कहा कि रैकवेज की मेडिसिन की तरह ये चैप्टर है, अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आइए अब इसमें क्या क्या है ये देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो हम लोग जानते हैं, जो हम जानते हैं कि सारे रिएक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें 0 होगा। अब ये मैंने जो ओ लिखा है इसको नेसेंट ऑक्सीजन कह सकते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन कह सकते हैं। और यहाँ जब एटॉमिक ऑक्सीजन कहेंगे, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग में जो है डबल 2 बार आ गया है, तो इसमें से इतना को आप इरेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये इरेज तो नहीं होगा, मुझे इसको लेप लगा देना होगा। आइए यहाँ इसको क्या करना होगा, ये देखिए ये जो आपके पास यहाँ आ जा रहा है, अ, इतने को आप ऐसे बंद कर दें। बंद तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये समझ जाइएगा कि ये गलती इसमें हुई है। और देखते हैं इस कलर को लेने से क्या होता है। चलिए, तो याद रखना है ये ऑक्सीजन है आपका, और आप समझिए और कोशिश करिए, इंशाल्लाह ये बात हमारे पास आ गई। तो ये जो ऑक्सीजन हमारे पास है एटॉमिक ऑक्सीजन है, तो ये नेसेंट फॉर्म जब लिखते हैं इसको तो हमें डब्बे में लिखना चाहिए, तो इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ जो उठाए हैं, ओजोन, ये भी जो है एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो कई बार आया है कि ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। बच्चों से गलती हो जाती है, वो हमारे बच्चे ये गलती नहीं करेंगे। अब ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब ऑक्साइड ये कई तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, तो इसके बिना पे जो है आपको याद रखना है। और अगर ये चीज आपको याद हो गई तो देखिए इन जनरल जो बात करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो नॉर्मल ऑक्साइड में इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करिएगा, यहाँ ये ऑलरेडी मेंशन है, ये देखिएगा। नॉर्मल ऑक्साइड की बात करेंगे, ये कलर जो है मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा इसमें दूसरे कलर का इस्तेमाल करना होगा। आइए मैं रेड ले लेता हूँ। ये देखिए ये जो आपके पास है, ये गौर करना है आपको, H2O। तो हाइड्रोजन का देखा आपने, अभी मैं लिखा था नॉन मेटल के साथ जब होगा तो हाइड्रोजन की बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगी। तो बोलिए जब अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीजन जो है -2 लिखा गया है। तो अभी हमने बताया था कि किसी भी कंपाउंड की बात करेंगे तो वो जो है, जैसे H2O आपके पास है, अब मुझे इसके बारे में डिस्कस करनी है, तो जिसको डिस्कस करना है मैं इसको X मान लूंगा। और इसको जो है ये तो जान ही रहे हैं कि +1 होता है, और इसका नंबर 2 बार है,
तो इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हमने रूल लिखा था कि सम टोटल यानी कि अलजेब्रिक सम, रूल नंबर थर्ड। तो इसको जो हमें x माना है हम यहाँ x लिखेंगे। कंपाउंड है तो ये 0 है, तब इसको हम क्या लिखते, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसलिए हम इसको लिख सकते थे x बराबर, जब इधर से इधर आता तो ये माइनस होता। तो देखा आपने, ये -2 है। बाकी हम अगले सेशन में सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। आज हम आपको रूल डिक्टेट कर देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और 2 बार आपके पढ़ने के बाद दोबारा ये चीज नहीं देखना होगा कि हम क्या कोई चीज हमसे छूट रहा है। तो एक बार आप किताब को देख लीजिएगा, हमसे फिर राब्ता करिए, मैं सिखाऊंगा। अब मैंने लिखा है सुपर ऑक्साइड नहीं पर ऑक्साइड, इसमें -1 होता है। फिर से देखिए, निकालने का तरीका सिखाएंगे इंशाल्लाह। अगला है हमारा सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आप अपने जाके देखिएगा कॉपी क्वेश्चन बैंक, तो आपको ये मिलेगा और इस क्वेश्चन को आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो हमें ये देखना है कि अगला जो हमारे पास है ये है, अगर फ्लोरीन के साथ हुआ तो इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर इट इज +2 विथ फ्लोरीन, जो कंपोजिशन मैं लिख चुका हूं। तो क्योंकि फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा निगेटिव होता है, अब उसके रिस्पेक्ट में कभी भी कोई दूसरा होगा वो पॉजिटिव ही होगा, चाहे वो नॉन मेटल ही क्यों नहीं हो। अगला इसमें जो लास्ट है इसका, वो ऑक्सीजन जो है +1 भी होगा, लेकिन वो फॉर्मूला आपके पास F2 और O2 होगा। तो इतना ही से हमें लगता है कि एक क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर हमारे या किसी भी साल अगर आता है कोई एग्जाम में कि ऑक्सीजन कब जो है प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, सिर्फ प्लस, तो आपका आंसर फ्लोरीन होगा। क्योंकि मैंने हेडफोन आपको पहले बता दिया है, और फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा निगेटिव होता है, तो उसके कांटेक्ट में कोई भी रहेगा वो हर हाल में पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है और हम लोग बना भी लेंगे। अब हमने जो रूल नंबर 6 की बात की है, ये हमारा 6 जो है ये ग्रुप से रिलेटेड है। यानी कि हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप का नाम है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड दूसरे का नाम सेकंड ग्रुप है। अब ये फर्स्ट ए कभी लिखा जाता था, ये सेकंड ए लिखा जाता था, लेकिन फर्स्ट ए का जो होगा वो +1 होगा, जो मैं यहां लिख चुका हूं, +1 होगा। और सेकंड ग्रुप का होगा वो +2 होगा। मैंने रिस्पेक्टिवली की बात की है। और ये जो है, लेकिन कंडीशन क्या है, इन देयर कंपाउंड। असल बच्चे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं, यहां लिख देते हैं सोडियम। अब कहते हैं सर ने तो सिखाया था +1। बेटा सोडियम ये फ्री स्टेट में है, ऐसे आपको समझना है। ये जब फ्री स्टेट में है तो फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हर हाल में 0 होगा। ये आप याद रखिएगा। तो मेरे लाल आपसे प्रॉब्लम बन जाएंगे। लेकिन गलती अगर हो गई, आपने +1 लिख दिया, तो ये आपका नंबर नहीं आएगा। और आप जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग होता है, और जब निगेटिव मार्किंग होती है तो आपका नंबर असल कटता कितना है, -5। और बच्चे क्या काउंट करके आते हैं कि मेरा तो -1 ही जा रहा है। बेटा ये जिस क्वेश्चन में था, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके भी तो 4 नंबर थे, वो भी तो खत्म हो गया। तो 4 नंबर ये जाते हैं और 1 नंबर ये जाते हैं, तो टोटल मिलके होते हैं -5। तो इसलिए हमें निगेटिव में बनाते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमसे गलती नहीं हो। असल जो एग्जाम लेता है बेटा, वो आपका जो है उम्र में, आप रिश्ते में जैसे भी बात करेंगे, वो आपसे बड़ा है। और बड़ा है तो देखिए वो क्या दिखाने को क्या कहते हैं कि हम सिर्फ 25% जो है काटते हैं, लेकिन 25% नहीं बल्कि 125% डिटेक्ट करते हैं। अब ये समझ में आ गया, एक क्वेश्चन तो आपका 100% खत्म हो गया, और जो आपने बनाया उसमें से इन्होंने काट लिया, तो नंबर तो आपको 125% कटे। अगर आपने वो गलती नहीं की होती तो जो नंबर आपके आए थे वो पूरे के पूरे होते। इसलिए ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त मेरी बातों पे अमल करें, प्रैक्टिस करें, जो मैं सिखा रहा हूं वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल है। आइए, अगला हमने इसको टेबुलर फॉर्म दे दिया है, और टेबुलर फॉर्म में हमने एटॉमिक नंबर भी लिख दिया है, और यहां भी एटॉमिक नंबर लिख दिया है, और हमने इसका ट्रिक भी बता दिया है कैसे याद करेंगे। अब ये हाइड्रोजन के लिए मैंने लिखा है हाय, यहाँ लीना मतलब लिथियम है, इसके लिए मैंने लिखा है लीना।
और ये सोडियम है, तो दोनों को मिला के हम लीना पढ़ सकते हैं। हाय लीना का रिबन किसने फाड़ा, ये याद करने का तरीका है। और ये ग्रुप फर्स्ट में है, तो फर्स्ट ग्रुप जो है ऑड नंबर है, तो इसके सारे एटॉमिक नंबर ऑड होंगे, ये याद रखना है आपको। और एक मैजिक नंबर है, उस मैजिक नंबर से आप कहानी को कर सकते हैं, वो मैं मैजिक नंबर आपको लिख देता हूं। और वो मैजिक नंबर क्या है, इस बात पर आपको कोई ज्यादा फिक्र नहीं करनी है, आप आसानी से उस क्वेश्चन को समझ भी जाएंगे और कर भी लेंगे। वो मैजिक नंबर बड़ा आसान है, ये देखिए, आपको याद रखना है 2, यहाँ दूसरा 8, और फिर से 8, और उसके बाद 18, और उसके बाद फिर से 18, और उसके बाद 32। अब एक 32 का हम इस्तेमाल और करेंगे, जो हम इसको डब्बे में लिख देते हैं, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे या आगे पी ब्लॉक में आएंगे तो सिखाएंगे। अभी ये नंबर हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 नंबर हैं। तो ये अभी 6 को काउंट करके चलिए, आगे इसको हम लोग देखेंगे कैसे इस्तेमाल करेंगे। बड़ा आसान है इसका इस्तेमाल करना। आप जैसे देखिए ये 1 है, तो 1 में क्या करिए, इस 2 को ऐड करिए। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, आप पाएंगे कि 3 मिलता है। अब फिर यहाँ 3 को फिर से ले लीजिए, और दूसरा जो आपका नंबर है वो है 8, इसको ले आइए, ये 11 हो जाएगा। अब 11 को लाइए, फिर इसमें 8 ऐड कर दीजिए, ये आप देखेंगे कि 19 हो जाएगा। और 19 में अब आप 18 ऐड करेंगे, तो ये देखिएगा आपका ये 37 हो जाएगा। और इस 37 में आप फिर से 18 को ऐड करेंगे, तो देखेंगे कि ये 55 हो जाएगा। और इस 55 में, सॉरी, इस 55 में अगर फिर से आप किसको ऐड करते, तो अभी हमने आपको दिखाया था कि एक दूसरा नंबर हमारे पास आ रहा है, और वो नंबर हमारा क्या है ये बताइए। इस 55 में हम फिर से अब 32 ऐड कर देते, तो ये देखिए ये 87 हो रहा है। अब देखिए 3 पहले वाले को मुझे याद करना है, और नीचे वाला का ट्रिक, और वहां जो है राइमिंग वर्ड की तरफ पढ़ लेंगे। हाय लीना का रिबन किसने फाड़ा, ये हमारा काम चल जाएगा। अब इसमें हमने प्लस माइनस करके नहीं सिखाया, इसकी वजह क्या है कि ये टोटल नंबर हमारे पास जो है 7 एलिमेंट के थे। देयर आर 7 एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप, तो हमने इस पूरे को एज इट इज इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब इसमें हम आते हैं जिसमें हमने लिखा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम एंड रेडियम, तो यहां हम क्या करेंगे, पहले वाले को तो जरूर याद रखेंगे। अब पहला वाला हमें याद हो चुका है, अब इसमें हम कितना ऐड करेंगे, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर लेंगे, और एक माइनस करने के बाद नीचे से जितना आएगा उतना ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि 6 में से जब हम एक माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों नंबर का हम इस्तेमाल करेंगे। अब जब 5 नंबर का इस्तेमाल करिएगा, तो देखिए आपका हिसाब किताब कैसा होगा, ये आप समझ जाएंगे। आपको इसमें परेशान नहीं होना है। अब बोलिए, अगर इसमें हम इस नंबर में यहाँ 8 ऐड कर देते, तो 8 ऐड करने से देखिए ये 12 आ जाता। अब इस 12 में फिर से आप जरा देखिए 8 ऐड कर देते, तो यानी कि देखिए इसको ऐड करने से ये नंबर आ गया, और इसको ऐड करने से ये नंबर आ गया। अब इसमें आप 18 ऐड करते, तो देखिए ये नंबर आ जाता, और इसमें फिर से आप 18 ऐड करते, तो देखिए ये नंबर आ जाता, और इसमें जब आप बेटा 32 ऐड कर देते, तो ये नंबर आ जाता। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, ये आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमने एक प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बताया है। ये जितने मैंने रेड रंग से जो है रंग कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, इसी के ऑक्सीडेशन नंबर को हमें अभी सीखना है। बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं, कोई परेशानी उठाने की जरूरत आपको नहीं है। ये फिगर आपके सामने है, ये मैजिक नंबर आपके पास है, और आसानी से इसको कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है चेंजिंग लाएंगे, और इसलिए लाएंगे, ये मैजिक नंबर लिखा हुआ है आपके सामने दिखेगा। फिर ये जो है मैं इसको अब डिलीट कर दूंगा, और डिलीट करने के बाद मैं अगले काम को करूंगा, ताकि आपको मैं सिखा सकूं।
अब ये सारी चीजें आपके पास एज इट इज मौजूद हैं। मैंने कहा कि जितना रेड लाइट जो बनाया गया है, ये रेड लाइट समझ लीजिए, इसी रेड से जो है बेटा कलर्ड किए हुए चीज को हमें ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट करके देखना है कि कैसे निकाल सकते हैं। अब यहां देखिए सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, मैं बता चुका हूं फर्स्ट ग्रुप का है। तो अपने ग्रुप में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1। हमने इसको मान लिया x, तो क्या करिए इसके सामने लिख दीजिए ऐसे x। अब इसका नंबर एक बार है तो x हमारे पास, हम यहां लिखेंगे 2 इंटू वन प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड है ये। रूल नंबर 3, अब 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपसे कोई पूछे कि अगर इसको आप ऐसे कर दें तो बोलिए x बराबर -2 होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। सपोज करिए इस क्वेश्चन को हम उठाते हैं, तो हम इसको मान लिए क्या, x। अब बोलिए ये हाइड्रोजन है और ये सभी के सभी नॉन मेटल हैं, तब ये +1 हो जाएगा। अब ये जब +1 हो जाएगा तो कितने बार आ रहा है ये 3 बार है, तो इसके पीछे 3 लगा देंगे। अब इसको आपने माना है x, तो x लिख दीजिए। अब प्लस ऑक्सीजन को लिखिए 4 टाइम्स, और ऑक्सीजन का भी आपने कैलकुलेट किया कि -2 होता है, तो यहाँ आपने -2 लिख दिया, बराबर लिख दिया आपने 0। तो ये 3 बार आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस इसको x, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हम लिख सकते हैं इसको 8 बराबर 0। और देयरफॉर की अगर हम बात करें तो यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +8 माइनस ये हमारे पास 3, तो बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारा +5 आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो मुझे इसका निकालना है, तो इसको हमने मान लिया x, और ये तो हम जानते हैं कि सेकंड ग्रुप का है, तो मैंने बताया कि सेकंड ग्रुप का +1 और ये फर्स्ट ग्रुप के जो लोग हैं इनका +1 होता है। कोई परेशानी नहीं उठानी है बेटा। अब कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख देते +2, और इसको देखिए कितने बार है, एक के लिए x, तो दो के लिए क्या हो जाएगा 2x, बराबर लिखते 0। अब ये बेहतर नहीं क्योंकि मेरी तस्वीर यहाँ होगी, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ हम इसको लिखते +2, अब +2 टाइम्स ऑफ x बराबर 0, और देयरफॉर इसको लिखते 2x बराबर, ये इधर जब आता तो इसको लिख सकते थे -2, और इसको हम लास्टली क्या करते, x बराबर -2 डिवाइडेड बाई 2, अब हम कैंसिल करते तो इसमें -1 आ जाता, तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बराबर -1। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, इंशाअल्लाह आपको ये बात समझ में आएगी। अब हमने थोड़ा सा और चेंज किया है, रूल को एक्सटेंड किया है, और मैं वहां आया हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, आपको पढ़ना है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो देखिए एक बात लिखा है मैंने, ये वेरिएबल होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या है, बदल जाने वाला, और उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका हमने अपनाया है, पहले तो मैं सारे एलिमेंट को मैं बता दूं, आप इसको याद कर लेंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैंने इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको मैंने नहीं लिखा है, सारी की सारी लिख दी हमने। आज जो मैंने रूल आपको सिखाया है उस रूल को ही याद रखना है, जिसका नाम मैजिक नंबर है, उससे आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो एक तो पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम आगे सिखाएंगे। ये देखिए इसमें जो मैंने चीजें लिखी हैं वो आपके लिए बड़ा आसान है, स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। करेंगे कैसे, ये आप यहां से शुरू करिए, और आप इसमें जो है चलिए मैं यहाँ ब्लैक ले लिया। ये देखिए ये जो मैंने 13 लिखा है, ये 13 इसका ग्रुप नंबर है, जीआरपी स्टैंड फॉर ग्रुप। तो यानी कि इस ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे वो देखिए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और यहाँ देखिए नी, देखिए इसको पढ़ेंगे नियोनियम, तो इसको आप नियोनियम पढ़ेंगे। अब हमने इसके लिए जो ट्रिक बनाया है याद रखिए, इसको हमने कहा है बैंगन, इसको आलू, इसको गाजर, इसको इन का मतलब इन, और ये थाली, और ये देखे अब ये आपके पास है नहीं, तो इससे ये पुराने जमाने का ट्रिक था, अब इसको चेंज कर दीजिए। इसको याद रखिए, भोला जी गए इंडिया तेल लेने नहा के, भोला जी गए इंडिया तेल लेने नहा के, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 5। अब ऑड वाले का हमेशा ऑड ही होगा, तो अब जब इसका 5 होगा तो इसमें क्या ऐड करना है, जरा गौर करिए, मैंने आपको एक मैजिक नंबर सिखाया था
पीछे वाले स्लाइड पर वो बताया था 2, 8 और 8। अब फिर से आपके पास आएगा 18, फिर 18, उसके बाद 32 और फिर यहां आपको 32 लिखना होगा। जैसे ही पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में हम आएंगे तो इस नंबर की हमें शुरुआत करनी है। अब एलिमेंट हमें काउंट करना है, एलिमेंट कितना है काउंट करिए। तो इसमें देखिएगा कि एलिमेंट के जो नंबर हमको मिल रहे हैं वो ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से आप क्या करिए 6 माइनस 1 कर दीजिए, क्योंकि एक का तो आप जानते हैं कि 5 होता है। तो ये टोटल कितने आएंगे, आपके पास आएंगे 5। इसमें से इधर से 1, 2, 3, 4, 5 इतने नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। यानी कि पी ब्लॉक में अब आपको इतना ही नंबर, इस 2 को छोड़ देना। अब 5 में 8 ऐड करते देखिए कितना आ जाएगा। मुझे मालूम है कि 13 हो जाएगा, 8 5 13 होता है। अब 13 में देखिए 18 ऐड करिएगा तो ये देखिएगा तो ये नंबर हो जाएगा 31। अब 31 में जब आप 18 ऐड करिएगा तो देखिए ये प्रोबेबली ऐड करके देखिए ये 49 हो जाएगा। अब जब 49 में 32 ऐड करिएगा तो देखिए ये आपका 81 हो जाएगा। अब इसमें फिर से 31 ऐड करिएगा तो देखिए 32 ऐड करिएगा तो ये मुझे लगता है कि 3 हो जाएगा। और ये जब 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होता है। तो बोलिए 113 हो गया। तो इस तरह से ही हमें ये याद करना है। तो पी ब्लॉक में हम आएंगे तो 8, 18, 18, 32 और 32। पहले जमाने तक ये आपको ये वाला लाइन नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ यहां तक पढ़ाया जाता था। तो यहां से काउंटिंग की जाती थी। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्यों हम इसको छोड़ दें। तो याद करने का तरीका भी सिखा दिया मैंने कि भोला जी गए इंडिया तेल लेने नहा के। यहां देखिए अब इसमें जो हम आ रहे हैं 14 ग्रुप में, ये मेन आपको ये ग्रुप नंबर याद रखना है, कौन किस ग्रुप में है। ये अगर आपने याद कर लिया तो मैं आपकी केमिस्ट्री को इंशाल्लाह आसान कर दूंगा। ये देखिए अब इसको हम काशी जी, ये का हो गया, ये सी कर लीजिए, इसको जी कर लीजिए, एसन को सनकना कह लीजिए, इसको पागल कर लीजिए, इसको फालतू में कर लीजिए। अब याद करिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और ये देखिए फ्लेरोवियम इसका नाम है, फ्लेरोवियम। तो एफ एल स्टैंड फॉर फ्लेरोवियम, हमने इसको फालतू बना दिया। तो काशी जी की सन की पब्लिक फालतू में, कहीं बहुत सारा भीड़ हो बेटा, तो जब कहीं भीड़ लगती है तो बहुत क्राउड अगर हो जाता है तो भगदड़ मचती है, तो सब लोग बेकार में परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको फालतू टर्म इस्तेमाल कर दिया। कोई गलत नहीं है बेटा, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ना हमसे ना आपसे, सिर्फ ये ट्रिक है, हमें समझना है। अब मान लीजिए अब ये सभी चीज को अगर हम ले लें, अब ये देखिए 6 है, तो अब 6 है तो इसके बाद का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो अब बोलिए 5 के बाद क्या आएगा, 6 होगा। अब जरा गौर करिए 6 में आप 8 ऐड करते तो बोलिए ये 14 हो जाता। 14 में आप 18 ऐड करते तो देखिए कितना आ जाता, ये आपका 32 हो जाता। 32 में फिर से आप ऐड करते कितना 18, तो ये 50 हो जाता। 50 में आप 32 ऐड करते तो ये 82 हो जाता। अब इसकी आप बात करेंगे तो ये देखिए 13 है तो इसका मतलब क्या होगा 114 होगा। तो इस तरह से ये आप बढ़ सकते हैं। ये 6 है तो बोलिए ये आपके पास नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये 7 है, ये ऑक्सीजन है तो ये 8 है, ये क्या है आपका 9 है, और जब ये आएंगे तो ये 10 है। इसमें एक एलिमेंट और होता है जो मैंने छोड़ा है क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन इधर वाले के लिए है, और वो होता है हीलियम, जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 होते हैं और एटॉमिक नंबर भी इसका 2 होता है। तो इसको छोड़ के ये सारा याद कर लेना है। अब इसको याद करने का तरीका सीख लीजिए। ऑक्सीजन फैमिली में जब आए, नाइट्रोजन फैमिली में, तो नाना पाटकर, ऐश्वर्या राय सब बीमार होके गए मॉस्को, या नाना पापा आंसू सब बीमार होके गए मॉस्को। देखिए मॉस्कोवियम है, इस एलिमेंट को याद रखना है। ऑक्सीजन फैमिली बड़ा आसान है, ये सारे लोग यही पढ़ाते हैं, मैं भी यही पढ़ाता हूं, मैंने ये भी पढ़ा है। अब उससे टेपो पहले ये था, लेकिन इसमें एक एलिमेंट आया, तो एक मेरी स्टूडेंट थी जम्मू में जब मैं होता था, उसका नाम लवन्या था, तो मैंने उसी के नाम पे इसको रख दिया। ओ माई सन नहीं पढ़ना है, उससे टेपो लवन्या, क्योंकि वो बच्चों से देख देख के कभी लिखती थी तो मैं डांटता भी था और जहन में आया। अब इस एलिमेंट का नाम है लीवर मोरियम। अब इसी के बिना पे जो है आप याद रख लीजिए
लवन्या बहुत सारी बच्चियों का नाम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जम्मू में हो सकता है वो बच्ची जो है रायपुर में वो हो सकता है बेटा बेंगलोर में हो, मंगलुरु में हो, चेन्नई में हो सकता है कि वो दिल्ली में हो, किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रखना है उससे टेपो लवन्या। अब ये मैं नकल करने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, पढ़ने के लिए सिखा रहा हूं। अगला ये देखो, अब यहाँ क्वेश्चन है इसमें याद करने का तरीका। तो ये देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी तमाशा करने, ये जो टीएस एक एलिमेंट है इसको मैंने तमाशा करने, ये देखिए टेनिसी साइन है ये याद रखिएगा। अब इसमें याद करने का तरीका जो है ये देखिए, फिर से मैं बोल देता हूं, फिर कल बाहर आई आंटी तमाशा करने, ये देखिए हरभजन, इसको हरभजन हमारा क्रिकेटर था, आप सबको मालूम है। नेहरा भी हमारा क्रिकेटर था, ये देखिए हरभजन नेहरा अरुण, अरुण भी क्रिकेटर था। करे, ये देखिए जीरो और रन कहा, औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद हमारे ही देश का एक जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र में है। तो हमने इन क्रिकेटरों का नाम जो है नहीं रखा, मतलब मैं रख रहा हूं कि सभी के लिए आमने सामने है कि हमारे क्रिकेटर हैं, कभी जीरो पर भी, कभी अच्छा भी खेलते हैं, कभी खराब भी खेलते हैं, इनके इनसे कोई वास्ता नहीं है, उनका नाम बड़ी आसानी से आपको याद रहेगा, इसीलिए ये नाम ले लिया गया है। तो आप क्या कह सकते हैं इसको, हरभजन, हरभजन नेहरा अरुण करे जीरो रन औरंगाबाद में। लेकिन ऐसा नहीं है, औरंगाबाद में शायद कोई स्टेडियम नहीं होगा, वहां कोई मैच ही नहीं होता, ये सिर्फ याद करने के लिए है, ये किसी से जुड़ा नहीं है। आगे आइए अब देखते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो मैंने लिखा है, ये गौर करिएगा कि इसमें जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई, अब जब वेरी करेगा तो कहां से वेरी करेगा और कहां तक वेरी करेगा, ये आपको सीखना है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह जो है इसमें देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग में जब आएंगे तो इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा, यही जब हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये फायदा होगा। तो मैंने ऐसे इसको समरी के तौर पे बनाया है कि पढ़े यहां से और टारगेट हम किसी चैप्टर को करें। ये देखिए, अब इसमें आपको याद रखना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ये 13 वाले को आप स्टार मार लीजिए, जो हम लोग स्टार इसलिए मान रहे हैं कि ये हमें थोड़ा सा परेशान करेगा। तो ये परेशानी बहुत मुश्किल नहीं है, मैं स्टार पहले ही मार दिया। लेकिन ये 14 से लेके 18 तक का जो है बेटा, आपको मैं गारंटीड बोलता हूं यहीं से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना हो सकता है, ये आपको देखना है। तो मैक्सिमम के लिए मैंने लिखा है ग्रुप नंबर -10 के बराबर। मान लीजिए मैं 14 को ले रहा हूं, 14 में आपके पास कार्बन एक एलिमेंट है, तो आपसे कोई पूछे कि कार्बन जो है कहां से ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, तो इसमें आपको सिंपली देखना है 14 और माइनस इसमें करना है 10, तो आपको इसका वैल्यू आएगा +4, यानी कि +4 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर +4 से ज्यादा आया तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। अब दूसरा इसमें जो मैंने रूल डिफाइन करने की कोशिश की है वो ये है कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है। तो अब मैं इसी को एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो यहां हम क्या लिखते, देखिए लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते थे फिर से 14, अब देखिए -18 करना है। तो जब -18 करते तो ये वैल्यू आता आपका, देखिए कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कार्बन फैमिली की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम कितना से शुरू होगा, तो -4 से शुरू होगा, और मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो मैक्सिमम की बात करेंगे तो +4 होगा। तो इसका मतलब इन बिटवीन जीरो भी तो आएगा। तो इसका मतलब यह है कि -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, और -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, और 0 हो सकता है। अब बोलिए जीरो के बाद क्या आएगा, राइट साइड में बढ़ेंगे तो +1, उसके बाद +2, उसके बाद आएंगे तो आप बताइएगा कि +3 होगा। अब +3 के बाद जो होगा वो +4 होगा, जो ऑलरेडी यहां लिखा हुआ था। जरा गौर करिए, इसके नंबर को देखिए। तो ये जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो इस कंपाउंड की हालत में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर की काउंटिंग जो होगी वो 9 होगी। और मजे की बात है, अब आपसे कोई पूछे बोलिए 15 का, तो इस ग्रुप में आएंगे तो बोलिए, ये देखिए 15 की बात करेंगे तो 15 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, +5। यानी कि इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बन रहे हैं वो +5 के हैं। अब 15 - 18 करिएगा तो वो ऑप्शन -3 का बन रहा है। यहां आपने देखा कि -4 से लेके +4 तक ये जा रहा है, ये -3 से +5 तक। इसकी अब बात करेंगे तो -2 से लेके
ये देखिएगा +6 तक। इसकी बात करेंगे तो -1 से लेके +7 तक, और इसकी बात करेंगे तो 0 से लेके +8 तक जो है ये जा सकता है। तो मैक्सिमम वाला आप हिसाब रखिएगा, 18 - 10 करेंगे तो 8 ही होगा। अब इसमें माइनस नहीं होगा। अब ऑब्जेक्टिव पर आ जाइए। तो ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। तो मुझे इस बात का ख्याल रखना है। तो यहां हम लिख देते हैं कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑलवेज 1 होगा, लेकिन कब? जब ये किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? जब ये कंपाउंड की हालत में होगा। तो याद रखना है COMPD पर कंपाउंड पढ़ते हैं। जब ये कंपाउंड बनाएगा तो ये -1 होगा, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हम थोड़ी सी गौर फिक्र करेंगे। अब हम आते हैं कि यहाँ जो है मुझे डी ब्लॉक क्वेश्चन लेना था, लेकिन गलती से जो हमने यहाँ एक फिर से जो है वो चीज मिसप्रिंटिंग के तौर पे रह गई। आप यहाँ लिखिएगा डी ब्लॉक। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो जो है वेरिएबल होते हैं, और उनका कैलकुलेट करने का तरीका फिर से क्या होगा। ये सारे के सारे एलिमेंट जो है पहले तो आपको याद रखना होगा, जो मैंने फॉर्मुलेट कर दिया है। उस फॉर्मुलेशन के बाद हम आगे फिर से कल जो है या परसों या डे आफ्टर टुमारो जो आप पढ़ते हो उस हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए सभी ग्रुप लिखे गए हैं। इसमें जो है ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। एलिमेंट में देखिए यहाँ क्या है, सभी के एटॉमिक नंबर। अब ये देखिए 4 हैं, तो 4 का मतलब क्या हुआ? सिर्फ हमारे पास 4 ही एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट हमारा मैजिक नंबर वही है। तो उसमें से मुझे कितना लेना होगा? तो मैंने जो आपको तरीका बताया कि हमें इसमें से एक माइनस कर देना है, और जितना बच जाएगा उसको नीचे से लेंगे। तो नीचे से 3 नंबर उठाइएगा, हिसाब जोड़िएगा तो यही आएगा, और आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये 21 है, 18 ऐड करते, 18 में फिर 18 ऐड करते, उसके बाद 32 ऐड करते। फिर आगे जब बढ़ते चले जाते तो आपके प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने शुरू हो जाते। तो मैं इसमें कुछ डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, सिर्फ एलिमेंट को मैं याद करा दे रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो वहां मैं सिखाऊंगा कि किस ग्रुप को मैंने क्या लिखा था। और जहां जहां मैं स्टार मार दूं वो पूरी जिंदगी आपको स्टार ही बनाएगा, याद रखिएगा। यही प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा पूरी केमिस्ट्री में, कहीं दूसरा प्रॉब्लम आपको नहीं आता है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आइए, तो ये जो हमारे पास है स्कैंडियम है, इट्रियम है, लेंथेनम है और एक्टिनियम है। ये देखिए, ये टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, हैफनियम है और ये रदर फोर्नियम है। ये देखिए वेनेडियम है, नियोबियम है, टेंटेलम है और ये देखिए डबनियम है। अब ये डबनियम जो है तो ये भी आपको देखना है। यहाँ देखिएगा क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है और देखिएगा सी बोर्जियम है। और यहाँ एलिमेंट आपके पास ये मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रेनियम एंड बोरियम है। ये आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम और हैसियम है। ये देखिएगा ये कोबाल्ट है, रुइडियम है, इरिडियम है और ये देखिएगा मैग्नेरियम है। यहाँ आइएगा तो निकेल है, प्लेडियम है, प्लेटिनम है और डैनस्टेडियम है। यहाँ आइएगा तो यहाँ देखिए कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और ये देखिएगा रेंट, देन इसको पढ़ेंगे रेंट जेनियम। और ये जो है रेंट, ओ को साइलेंट रखिए, कुछ लोग इसको रेंट पढ़ते हैं। तो आप जैसा पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, आपको आजादी है, सिंबल याद रखना है, आपका काम चल जाएगा। अब इसमें टैक्टिस क्या है याद करने का? साइंस यार लाया एसी। एससी देखिए इसमें आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, एल ए आ रहा है और एसी। तो याद रखिएगा साइंस लाया यार एसी, टाई जरा हाफ, है ना, टाई जरा हाफ, रफू करो। ये देखो अब यहां जो है बंदे की नवाबी, है ना, तंगी ले डूबी। याद रखिएगा बंदे की नवाबी तंगी ले डूबी, यानी कि बंदे ने नवाबी की और वो तंगी जो है पड़ गया और ले डूबी। याद रखिएगा वेनेडियम, नियोबियम एंड टेंटेलम और यहाँ देखिए डबनियम है। तो याद कैसे रखेंगे? बंदे की नवाबी तंगी ले डूबी। इसको याद करने के लिए क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और ये जो है आपके पास
सिबोर्जियम जो है तो ये कैसे याद करेंगे, करके मोहब्बत वाशिंगटन में, वाशिंगटन सिंगापुर में, मन टकराया रिया का बिहार में, फिर रूठा उस्मान। ये देखिए ओसिन जो है ये भी हमारी बच्ची पढ़ती थी किसी जमाने में, अब उसके नाम पर तो नहीं है, मैंने ओसिन ओस्मियम को रख दिया। फिर ये देखिए फिर रूठी है ना ओसिन हमसे। ये देखिए कोई रहा इंतजार में मतलबी, निकल पड़ा पढ़ के दास, है ना, कुत्ते आगरा से ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया गए रंगून। ये देखिए क्या है, कुत्ते आगरा से ऑस्ट्रेलिया गए रंगून। ये आपके पास एलिमेंट याद करने का तरीका है। अब मैंने जो कहा था इसमें स्टारिंग की जहां तक सवाल है, ये देखिए मैं कहां कहां स्टार मार रहा हूं, ये आप याद रखिएगा। ग्रुप नंबर 6 ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको डी ब्लॉक में मिलेगा, और ग्रुप नंबर 9 जो आपको परेशान करेगा। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर में यहां प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, यहां देखिएगा यहां भी वही हाल है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखेगा। ये जो हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे ये आपको केमिकल बॉन्डिंग से लेके पीरियोडिक टेबल से लेके इसके बिहेवियर से लेके ये हमें मदद करेगा और इसे हम समझेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें बड़ा आसान और बड़ा समझने वाला है। अब ये आपके पास देखिए फिर से ये रिपीट हो गया, यहाँ दोबारा आ गया, इसे आप समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये वही एलिमेंट है जो मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। यहाँ अब हमें याद करना है ये ट्रांजिशन एलिमेंट में रहते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका डी कंप्लीट है, ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड लेवल पर। इसको हमें चर्चा नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अब इसको याद करने का तरीका है, जाकर कनाडा में हंगामा किया सीएनएन वालों ने, सीएनएन एक चैनल है, उन्होंने कनाडा में जाके हंगामा किया, याद रखना है। जिंक कैडमियम मरकरी और सीएन, देखिए ये कॉपर नेसियम है, ये याद रखना है। तो ये देखिए 30 है, इसमें 18 ऐड कर दीजिएगा 48 हो जाएगा, इस 48 में 32 ऐड कर दीजिएगा 80 हो जाएगा, और उस 80 में 32 ऐड कर दीजिएगा ये 112 हो जाएगा। अब इसमें हम कैसे सीखेंगे ये हमारे लिए आगे के लिए है, और आगे हमारे पास ये हमें बड़ी आसानी से समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद रहेगी। तो इस तरह से इसका सभी का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, एक एलिमेंट जो है मैं फिर यहाँ स्टार मार दे रहा हूँ, एक जो है हमारे पास यहाँ ये है, जो ये आपके पास 11th ग्रुप है, ये आपको परेशान करेगा। और एक जो आप देखिएगा यहाँ ये एलिमेंट जो है बेटा आपको परेशान करेगा, इस पर भी स्टार मार लीजिए। तो ये देखिए इस सभी से सिक्के बनते हैं, ये याद रखिएगा। ये एलिमेंट पूरा का पूरा कैटालाइटिक सीरीज होता है, ये याद रखना है। अब आप देखिए इसमें जो है कहीं प्लेटिनम लिखा होगा, ये देखिए प्लेटिनम जिसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। अब ये सारे के सारे डी ब्लॉक में होने के बाद भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो इसमें याद रखना है कि मैक्सिमम जो है ग्रुप नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और मिनिमम का यहाँ कंसेप्ट वही 0 है, निगेटिव की बात नहीं होगी। एक एनसीईआरटी में जो है आपको सॉरी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वहां एक निगेटिव दिखाया जाता है, उसके लिए शर्त है जो कोऑर्डिनेशन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसमें भी आपको परेशान नहीं होना। तो ये देखिएगा अगर हम लोग इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्रोमियम से आता है और मैग्नीज से आता है, तो इसमें तीन चार चीजें मैं आपको लिख दूं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी होता है बेटा वो 8 से एक्सीड नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। तो 8 से एक्सीड नहीं करेगा, और फिर 0 तक तो आना ही है। तो 8 जो होता है वो जनरली ऑस्मियम का होता है, तो इसलिए ये भी पूछा जाता है। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका नाम है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, तो ये याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम इसको फिर बाद में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा इसमें जो है मैंने एक और फॉर्मुलेट किया है कि मान लीजिए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक तो हम लोग बॉन्ड से निकालते हैं, जो हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं सिखाऊं और आप फिर उसे समझ सकें। तो हम इसमें जो दूसरी बात आपके लिए ला रहे हैं उस पर आपको थोड़ी सी गौर करनी है कि वो क्या है, यहां से ये समझ में आया। जो मैंने स्टार मारा है वो याद रखिएगा, और मैं इसको इरेज इसलिए कर रहा हूं कि मैंने यहाँ एक स्लाइड पर एक चीज बना रखी है जो मैं अभी लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी समझने में और करने में। ये देखिए अब ये रूल नंबर 9 है और ये लास्ट है आज का हमारा।
अब ये 9 में हमने क्या किया है, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ एक ये कंपाउंड लिया है और जिस कंपाउंड में आपके पास नंबर देख सकते हैं क्या है कि कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऐसा कंपाउंड आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें जो है हमने एक्स का जो नंबर लिया है वो हाइड्रोजन का लिया है। ये देखिए, सॉरी, एक्स जो लिया है मैंने कार्बन का नंबर है, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड वाई इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड जेड इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो हमें फॉर्मूला हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये आपका ये क्या है, ऑक्सीजन का नंबर है, ये किसका नंबर है, हाइड्रोजन का नंबर है, और ये जो आप x देख रहे हैं ये x आपका क्या है, तो आपने देखा है कि ये नंबर आपका कार्बन का है। तो इस नंबर से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए यहां भी आपको परेशान नहीं होना। सपोज करिए किसी ने कहा सर नहीं हमारे पास ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास कुछ इस ढंग का क्वेश्चन है कि हमारे पास लिखा हुआ है C2H6, इसमें हम कैसे काउंट करेंगे। तो बोलिए कार्बन है आपके पास, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए ना। जब इसको आप छोड़ देंगे तो यहाँ देखिए फॉर्मूला का माइनस है, तो सिंपली क्या करते हैं आप इसको यहाँ लिखते कार्बन, कार्बन का जो है क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको कर दीजिए ओवन। ओवन ऑफ कौन चीज, बोलिए ओवन ऑफ कार्बन है, तो बराबर आपके पास क्या है, तो मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ बोलिए हमारा ऑक्सीजन का नंबर 0 है, तो 0 को हम 0 रहने दें और यहाँ माइनस कर दें। हाइड्रोजन का नंबर कितना है, देखिए हमारे पास y जो है कितना है, 6 है, तो यहाँ आप 6 लिख दीजिए। और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, देखिए कार्बन का नंबर कितना है, 2 है। तो देखिए फॉर्मूला से क्या बन गया, बोलिए जल्दी से, आंसर आ जाना चाहिए। और आप बोल भी देते मैं समझ जाता क्या हुआ। तो ये हुआ हमारा -6, और -6 को जो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट के कितना आएगा, -3। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस क्वेश्चन को जब बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा। हम आपको फिर स्ट्रक्चरली भी इस चीज को सिखाएंगे। अगर मेरी याद बाकी रही तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक को पहले याद करिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी मेरे अगले क्लास में।